नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, कल उचाना में बहन जी की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और ये बसपा इनेलो गठबंधन की साझा रैली होगी। लेकिन इस रैली से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मान्य बहन जी ने हरियाणा की जो राजनीति है उसको गर्म कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की एक दलित नेता शैलजा कुमारी जी का इस समय मामला साथियों पूरे देश में छाया हुआ है। किस तरह से जो हुड्डा समर्थक हैं, जो कांग्रेस पार्टी का जो गुट है, एक गुट उस शैलजा जी को लगातार जातिगत टिप्पणी के सहारे उनको अपमानित करने का काम कर रहा है, उनको नीचा दिखाने का काम कर रहा है। उस मामले पर आकाश आनंद जी ने संज्ञान लिया था और आकाश आनंद जी ने शैलजा जी को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। लेकिन उस ऑफर के बाद बहुजन समाज पार्टी यहीं नहीं रुकी और माननीय बहन जी ने भी शैलजा जी को लेकर एक बड़ा बयान जारी करके इस देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार जो दलित नेताओं की नज़रअंदाजगी का मामला सामने आ रहा है, उनको लगातार पीछे की कुर्सी पर बैठाने का जो कार्य है या पीछे की कुर्सी पर धकेलने का जो कार्य वो किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो उनको आगे रखा जाता है। चुनाव जीतने के बाद या चुनाव संपन्न होने के बाद उनका कोई नाम लेवा भी कांग्रेस पार्टी में नहीं बचता है। इस तरह की जो अपमानित करने वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, इस पूरे मामले पर बहन जी ने बड़ा एक्शन लेते हुए अपना बड़ा बयान जारी किया है। बहन जी ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए साथ में ऐसी मनुवादी पार्टियों में जो दलित नेता अपमानित होकर, जलालित होकर नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को बाबा साहब की बात पर गौर करना चाहिए। बाबा साहब की बात को मानते हुए उन्होंने खुद इन पार्टियों को छोड़ देना चाहिए और स्वाभिमान की जो राजनीति है वो करनी चाहिए। ये नसीहत बहन जी ने, ये जो शैलजा का पूरा मामला है, इस मामले के जरिए तमाम जो देश के दलित नेता हैं जो अन्य पार्टियों में काम कर रहे हैं, उनको बड़ा जो संदेश है वो बहन जी ने देने का काम किया है। बहन जी कहती हैं, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों का अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है। हकीकत है साथियों, पंजाब का चुनाव आपके सामने है। 6 महीने पहले एक दलित व्यक्ति को वहां पर सीएम बनाया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और अब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर मीडिया के जरिए और अपने कुछ जो पालतू पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके जरिए लगातार ये बात उठाई जा रही है कि हरियाणा में दलित सीएम बन सकता है, हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जब चुनाव होते हैं, जब इनको दलितों की याद आती है, जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो दलितों को ये एक कोने में फिट करने का काम कर देते हैं। तो ये पूरी सच्चाई है साथियों, सच्चाई किसी से छिप नहीं रही है। बहन जी लगातार इस मामले को उठा रही हैं। इसलिए बहन जी आगे कहती हैं, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें भी आगे भी आने चाहिए। ये जो तीसरी पोस्ट में बहन जी कह रही हैं साथियों, बहन जी यहाँ पर कह रही है कि ये जो जलालत भरी राजनीति आप कर रहे हैं, अपमानित होकर उन पार्टियों में आप पड़े हुए हैं, आपको समाज को मैसेज देना चाहिए कि भाई आपका जो सम्मान है, आपका जो स्वाभिमान है, वो हर किसी चीज से, हर बड़ी सुविधा से बड़ा है। अगर आपका जहाँ अपमान होता है तो आपको उस तरह की जो जिंदगी है, उस तरह की जो राजनीति है, उस काम को आपको छोड़ देना चाहिए, आपको ठोकर मार देनी चाहिए और स्वाभिमान की जो जिंदगी है, स्वाभिमान की जो राजनीति है, वो आपको करना चाहिए और समाज को ये बड़ा संदेश देना चाहिए कि दलित समाज का स्वाभिमान सबसे पहले है। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी सुविधाओं का त्याग करना पड़े, कितने ही बड़े पद का हमको त्याग करना पड़े और चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी राय बनाए, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए स्वाभिमान सबसे बड़ा है। लेकिन बहन जी की इस बात को सुनता कौन है?
वो साथियों आप जानते हैं सबको कुर्सी की पड़ी होती है, एक विधायकी की पड़ी होती है, एक लोकसभा सीट की पड़ी होती है। इसलिए बाबा साहब की जो बात है उसको कोई सुनना नहीं चाहता है, सिर्फ बाबा साहब की पूजा करना चाहते हैं। बहन जी फिर आगे कहती हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिनसे प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा न बोलने देने की स्थिति में फिर मैंने इनके सम्मान व स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की ही सलाह। इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान आरक्षण व SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। तो बहन जी ने साथियों बड़ी ही गंभीर जो बातें हैं वो समाज को भी बताई हैं, और समाज के जो नेता हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, उन नेताओं को भी बहन जी ने बड़ा संदेश यहाँ पर देने का काम किया है। भाई आप बात करते हैं बाबा साहब की, आप बात करते हैं मिशन मूवमेंट की, लेकिन आप काम करते हैं मिशन के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब ने स्वाभिमान के लिए जो कानून मंत्री का पद था उससे इस्तीफा दे दिया था, उसको ठोकर मार दी थी। बहन जी फिर अपना उदाहरण देती है कि जब मुझे सहारनपुर की घटना पर मेरे समाज की आवाज़ नहीं उठाने दी गई, मुझको संसद में बोलने नहीं दिया गया, तो मैं वहाँ पर क्या करती, मैंने भी जो इस्तीफा है वो वहाँ पर दे दिया और अपने समाज की जो स्वाभिमान है उसको मैंने बरकरार रखा। लेकिन ये जो अन्य पार्टियों के दलित नेता हैं ये बाबा साहब को तो मानते हैं, बाबा साहब की पूजा तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो बात है उसको नहीं मानते हैं और समाज को कहीं ना कहीं ये गुमराह कर रहे हैं। समाज में जो स्वाभिमान पनपा है उस स्वाभिमान को ये ऐसी जो कांग्रेस पार्टियां हैं, मनुवादी जो पार्टियां हैं, उनमें गिरवे रखने का काम ये कर रहे हैं। तो इस पूरी बात पर साथियों आपका क्या कहना है? क्या शैलजा जी को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।